हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 7 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.2 की प्रश्न संख्या 3 से 6 तक। ये सभी प्रश्न बच्चों आधारित हैं थेल्स प्रमेय और उसके विलोम पर। दोनों प्रमेय हमें अच्छे से समझ में आती है, इसलिए इन प्रश्नों को हल करने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3, इसमें हमसे कहा गया है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर होगा AN/AB के। इस चित्र में आपको क्या दिया गया है? देखिए, ये LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। फिर हमें सिद्ध करना है कि ये अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। किस प्रकार से हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप हल में लिख लीजिए जो दिया गया है। यहाँ हमें क्या दिया गया है? आकृति 6.18 में हमें दिया गया है LM समांतर है CB के तथा LN समांतर है CD के। देखिए, आकृति में LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के। फिर जो सिद्ध करना है उसे लिखिए। सिद्ध करना है, हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है बच्चों? देखिए, AM/AB बराबर है AN/AD के। AM और AB का अनुपात बराबर है AN और AD के अनुपात के। ठीक है, ये तो दिया गया है और जो सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया। अब चित्र बना लीजिए बच्चों हल में। देखिए, इस तरीके से आपको एक रेखा AC दी गई है और इसके इस ओर तो त्रिभुज ABC बना हुआ है और इसकी भुजा BC के समांतर है LM। नीचे की ओर जो त्रिभुज बना हुआ है वो है ADC और ये जो CD है इसके समांतर है LN। ठीक है, इसमें हमें सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/AD। तो देखिए, प्रूफ या उपपत्ति जो सिद्ध करना है उसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? त्रिभुज, ये इस यहाँ से समझिए बच्चों, LN समांतर है किसके? CB के। तो त्रिभुज ABC में ये कहानी है। त्रिभुज ABC में कहानी क्या है? ये जो LM है समांतर है CB के और यहाँ से हमें याद आ जाएगी थेल्स प्रमेय। क्या है थेल्स प्रमेय? किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाए कि वह अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। याद है ना आपको थेल्स प्रमेय? यहाँ अप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से मैं लिख दूंगा AM/MB। देखिए, जो LM है वो अन्य दो भुजाएं AB और AC को विभाजित कर रही है किस अनुपात में? AM/MB और AL/LC के अनुपात में। और ये दोनों अनुपात बराबर होंगे। AM/MB बराबर होगा AL/LC के। अब जो सिद्ध करना है उसे देखिए। AM के बटे में AB चाहिए, AM के बटे में MB आया है। AB बोले तो कंप्लीट चाहिए और याद कीजिए, कंप्लीट चाहने के लिए हमें जोड़ना होता है एक दोनों ओर। अब यहाँ पर AM को बचा के भी रखना है, तो AM परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो पहले हम करेंगे इसका व्युत्क्रम और फिर जोड़ेंगे एक।
तो देखिए मैं व्युत्क्रम कर दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा MB बटे AM बराबर LC बटे AL। कैसे प्राप्त हुआ ये? व्युत्क्रम करने पर। कैसे बच्चों? व्युत्क्रम करने पर। जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए दोनों ओर एक जोड़ दीजिए तो लिखेंगे दोनों ओर एक जोड़ने पर। अब एक जोड़ दीजिए क्योंकि हमें कंप्लीट AB चाहिए, त्रिभुज की पूरी भुजा चाहिए। पूरी भुजा बनाने के लिए इस अनुपात से पूरी भुजा कब बनती है? जब हम दोनों ओर एक जोड़ देते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा MB बटे AM प्लस 1, इधर भी LC बटे AL में भी 1 प्लस कर दीजिए, दोनों ओर प्लस 1 कर दीजिए। 1 को हम लिख सकते हैं 1 बटे 1। AM और 1 का LCM ले लीजिए। AM और 1 का जो LCM आएगा वो AM ही आएगा। AM को LCM से विभाजित कीजिए, एक बार विभाजित होगा उसको MB से गुणा करके लिख दीजिए तो यहाँ आ जाएगा MB प्लस, अब ये 1 को विभाजित कीजिए LCM से, AM आ जाएगा। AM को इस 1 से गुणा करके लिखेंगे, AM ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा MB प्लस AM। इधर भी इसी तरीके से कीजिए। LCM क्या आएगा? AL LCM आ जाएगा और ऊपर न्यूमरेटर में अंश में आएगा LC प्लस AL। क्या आएगा बच्चों? LC प्लस AL। इस तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए चित्र में MB और AM का टोटल। चित्र में देखिए बच्चों MB और AM का टोटल, ये रहा MB और ये रहा AM। दोनों को मिलाएंगे, क्या बन गया? AB बन गया ना। ये बन गया आपके पास बच्चों क्या? AB और बटे में AM। और इसी तरीके से जब आप LC और AL को जोड़ोगे, LC और AL को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा AC। ये मिल जाएगा AC बटे AL। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। एक अनुपात तो आपको मिल गया है, AB बटे AM तो मिल गया है। इसका व्युत्क्रम कर लेंगे हम तो AM बटे AB आ जाएगा। AM बटे AB चाहिए था, हमारे को मिल गया है AB बटे AM। कोई दिक्कत नहीं है, इसे समीकरण 1 दे दीजिए। अब यही सारा काम कीजिए आप किसमें? नीचे वाले त्रिभुज में, क्योंकि हमारे पास LN समांतर है CD के। तो लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार त्रिभुज ACD में LN समांतर है CD के, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम बोलेंगे LN त्रिभुज ACD की CD को छोड़कर अन्य जो दो भुजाएं हैं उनको एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं? AD, एक तो है बच्चों AD और एक है AC। AD को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? AN बटे ND। ये अनुपात किसके बराबर होगा? AL बटे LC के। तो AN बटे ND यहाँ से हम लिखेंगे AN बटे ND बराबर होगा AL बटे LC के। AN को हमें बचा के रखना है, इसलिए हम कर देंगे व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा ND बटे AN बराबर LC बटे AL। फिर हमें ND नहीं चाहिए, कंप्लीट भुजा AD चाहिए। इस त्रिभुज की पूरी भुजा चाहिए, तो दोनों ओर क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ये तो हमें प्राप्त हो गया है व्युत्क्रम करने पर
और अब देखिए दोनों ओर जब हम एक जोड़ देंगे, दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ND/AN प्लस 1 बराबर LC/AL प्लस 1। ये बन जाएगा बच्चों ND प्लस AN/AN बराबर LC प्लस AL/AL। लघुत्तम लेके जोड़ दीजिएगा, ND और AN, ND और AN, ND ये तो हो गया AN और ये हो गया ND, ND और AN मिलके क्या बना देंगे, AD। वो बना देंगे बच्चों क्या, AD। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AD/AN बराबर LC और AL को जोड़िए, LC ये रहा, AL ये रहा, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, AC। दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा AC। तो ये आ जाएगा AC बटे में क्या चल रहा है, AL। समीकरण संख्या 2 इसे दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए बच्चों, AC/AL, AC/AL। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से AC/AL इधर तो बराबर है AD/AN के, और समीकरण 1 में AC/AL बराबर है AB/AM के, AB/AM के। जहाँ से आप व्युत्क्रम करोगे तो आपको मिल जाएगा AN/AD बराबर AM/AB, जो कि हमारा क्या है बच्चों, अभिष्ट परिणाम है। यही हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से हम सिद्ध कर लेंगे। देखिए वापस से देखिए प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ते ही पता चल जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं, 2 त्रिभुज हैं, एक तो है ABC और एक है ACD। ABC की भुजा CB के समांतर भुजा LM दी गई है, और ACD की भुजा CD के समांतर LN दी गई है। यहीं से हमारे को आइडिया लग जाएगा थेल्स प्रमेय का, और हम अब इन दोनों त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें कंप्लीट भुजा चाहिए त्रिभुज ABC की और ACD की। तो कंप्लीट प्राप्त करने के लिए हम दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। जिस अनुपात को बचाए रखना है बच्चों, उसको हमेशा किस में रखते हैं, हर में रखते हैं। तो पहले अनुपात आप इस तरीके से लिखिए कि AM डिनोमिनेटर में हो, हर में हो, और AN भी किस में हो, डिनोमिनेटर हर में हो। तो अगर आप इस तरीके से अनुपात लिखते हैं तो व्युत्क्रम करके डिनोमिनेटर में ले आइए, +1 कर दीजिए, 2 समीकरण बनेगी। दोनों समीकरणों से आपको अभिष्ट परिणाम प्राप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में अब आपको ये, मेरे को आपसे उम्मीद है आपने मेरे साथ हल किया है बच्चों, पुनः आपको हल करना ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर भी एक आकृति आपको दी गई है, और उसमें आपको बताया गया है DE जो है समांतर है AC के। देख लेते हैं DE कहाँ है, ये रहा DE, ये रहा DE। DE जो है समांतर है किसके, AC के। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है बच्चों, देख लीजिए त्रिभुज ABC की बात हो रही है क्या। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो मिल जाएगी, AD/BD बराबर AD/BD बराबर CE/BE, CE/BE। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। एक तो आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखिए DF समांतर किसके दिया गया है, AE के। DF समांतर AE, DF समांतर AE। देखिए DF ये रहा और AE ये रहा। किस त्रिभुज की बात करूँगा मैं अब, ABE की। किस त्रिभुज की, ABE की। और ABE में आपको मिल जाएगा AD/AE
AD बटे BD बराबर बराबर EF बटे BF, EF बटे BF। तो इन दो समांतर जो आपको दी गई है उनसे मैंने देखे त्रिभुज और उनमें अप्लाई की थेल्स प्रमेय, तो मुझे ये दो अनुपात बराबर मिले। ये दोनों अनुपात बराबर हैं, ये दोनों अनुपात भी बराबर हैं। सिद्ध करना है हमें क्या, BF बटे FE, BF बटे FE जैसा यहाँ दिख रहा है, हालांकि ये व्युत्क्रम है, लेकिन मैं EF बटे BF का जब व्युत्क्रम कर दूंगा तो BF बटे FE मुझे मिल जाएगा। BE बटे EC के बराबर है, BE बटे EC ये रहा, BE बटे EC। तो ये तो हो ही गया बच्चों, देखो ये दोनों अनुपात बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कैसे लिखें कॉपी में, वो भी हमें आना चाहिए। यहाँ आपने ये समांतर देख ली और जो सिद्ध करना था उसे भी देख लिया, आसान हो गया, प्रश्न समीकरण बनते ही हल भी हो जाएगा। लेकिन कॉपी में कैसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बच्चों उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप कंसेप्ट को समझने में अभ्यास करते हैं। तो कंसेप्ट को समझने का भी अभ्यास करना है हमें, और कैसे लिख कर बताना है एग्जाम में उसका भी हमें अच्छे से अभ्यास होना चाहिए। आइए हल लिखते हैं प्रश्न संख्या 4 का। सोल्व तो हमने कर ही लिया है। देखिए हल में हम लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है उसे, दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों हमें, आकृति 6.19 में, आकृति 6.19 में देखो दो बातें दी गई है, DE समांतर AC, DE समांतर है AC के एक, और दूसरा हमें दिया गया है DF समांतर है AE के, DF समांतर है AE के। फिर हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर है BE बटे EC के, BE बटे EC। चित्र में देखिए जो जानकारी दी गई है वो चित्र बना देते हैं। ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज। तो त्रिभुज जो ABC है उसमें AC के समांतर है DE, और फिर A को E से मिलाया हुआ है, और AE के समांतर खींची गई है DF। तो इस प्रकार की आकृति 6.19 आपको दी गई है, उसमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए प्रूफ देखिए बच्चों, उपपत्ति अभी सिद्ध किए देते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से DE समांतर AC, आइडिया लग गया ना, त्रिभुज ABC लेना है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE जो है समांतर है AC के, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख देंगे AD बटे DB बराबर AD बटे DB। ये समांतर भुजा है तो इधर से स्टार्ट किया है AD बटे DB, तो यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा बच्चों CE बटे BEB, CE बटे BE के। AD बटे DB बराबर होगा CE बटे BE के। समीकरण संख्या 1 दे दीजिए इसे। फिर यहाँ आ जाइए, DF AE के समांतर है, DF AE के समांतर है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABE को। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABE में
ए बी ई में डी एफ समांतर खींची गई है, इसकी भुजा ए ई के समांतर खींची गई है। तो ए ई के अतिरिक्त जो अन्य दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होगी। कैसे? थेल्स प्रमेय से। देखिए, थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं अन्य दोनों भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में विभाजित होगी। ए ई के अलावा अन्य दो भुजाएं हो गई, एक तो ए बी और एक हो गई बी ई। तो ये ए डी बटे बी डी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी बटे बी डी यहाँ से इक्वल हो जाएगा एफ ई बटे बी एफ के, एफ ई बटे बी एफ के, एफ ई बटे बी एफ के। ये हो गया समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए बच्चों। ए डी बटे बी डी, ये भी है ए डी बटे बी डी। दोनों एल एच एस साइड बराबर हैं, इसलिए आर एच एस भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से एफ ई बटे बी एफ है, ये बराबर होगा किसके? सी ई बटे बी ई के, सी ई बटे बी ई के। और हमें क्या चाहिए था? बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे सी ई। ये एफ ई और ई सी डिनोमिनेटर में चाहिए, हर में चाहिए, तो इसका कर दीजिए आप व्युत्क्रम और ये मिल जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे सी ई। यही हमें चाहिए था बच्चों, इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 भी वैसा ही है जैसा कि प्रश्न संख्या 3 था। ये तो उससे भी आसान है बच्चों। यहाँ तो +1 भी नहीं करना, डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 से आप लिख सकते हैं हमारा अभिष्ट परिणाम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5। आकृति 6.20 में DE समांतर OQ। DE कहाँ है? ये रहा। किसके समांतर है? OQ के। कौन सा त्रिभुज कहाँ मिलेंगे बच्चों? PQO, POQ ले लेंगे क्योंकि POQ की भुजा है OQ, इसके समांतर रेखा दी गई है DE। और DF समांतर है OR के, ये DF समांतर है OR के। यहाँ ले लीजिएगा त्रिभुज POR की भुजा OR के समांतर रेखा दी गई है DF। दर्शाइए कि जो EF है वो समांतर है QR के। हमें दर्शाना है ये EF इस QR के क्या है? समांतर है। कैसे दर्शाएंगे? देखिए, लिखिए वही हमारे पास हल में जो दिया गया है उसे। यहाँ देखो दिया गया है। क्या क्या लिखेंगे? आकृति 6.20 में दो बातें दी गई है। एक, DE समांतर है OQ के। दूसरी बात, DF समांतर है OR के। फिर जो सिद्ध करना है उसे भी देख लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? EF समांतर है QR के। आ जाते हैं उपपत्ति पे सीधे ही। हमें तो त्रिभुज ढूंढने हैं और थेल्स प्रमेय लगानी है। उपपत्ति देखिए बच्चों, सबसे पहले लीजिए त्रिभुज POQ को, और इसमें देखिए POQ में DE जो है समांतर है OQ के, इसलिए थेल्स प्रमेय लगा दीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा PD बटे DO बराबर PE बटे EQ। ये अनुपात बराबर मिल जाएगा। इसे दे दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर यहाँ से DF OR के समांतर है तो कौन सा त्रिभुज लूँगा? त्रिभुज POR लिखेंगे।
पुनः त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में DF समांतर है OR के, DF समांतर है OR के, अतः थेल्स प्रमेय से त्रिभुज POR की भुजा OR के अतिरिक्त जो अन्य दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित होंगी। कौन सी है वो अन्य दो भुजाएं? एक तो PO है और एक PR है। तो यहाँ से PD बटे PO, PD बटे DO, PD बटे DO बराबर होगा PF अपॉन FR के। किसके? PF अपॉन FR के। ये बोल दीजिए समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 में PD बटे DO बराबर है PE बटे EQ के। समीकरण 2 में PD बटे DO बराबर है PF अपॉन FR के। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PF बटे FR के। और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में देखिए अब PE बटे EQ बराबर है PF अपॉन FR के। इसका मतलब त्रिभुज PQR में ये जो EF है भुजाओं PQ व PR को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, है ना। ये अनुपात बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज PQR में ये जो EF है बच्चों, ये PQ और PR को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये EF तीसरी भुजा QR के समांतर होगी। लिख देंगे अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर है QR के, और यही हमारा अभिष्ट परिणाम है। यही हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे HP हैंस प्रूव इति सिद्धम लिख दीजिए बच्चों। इस तरीके से हल कर दीजिएगा प्रश्न संख्या 5 को। सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो भुजाएं समांतर दी गई हैं उसमें उस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय अप्लाई करनी है। आपको ऐसा त्रिभुज देख लेना है जिसके अंदर थेल्स प्रमेय लग रही है। आपको दिख जाएगा यहाँ से जो समांतर दिया गया है वहाँ से दिख जाएगा कि कौन सा त्रिभुज लेना है। दो समीकरण बनेगी, दोनों समीकरणों से आपको अभिष्ट परिणाम प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिख लीजिए, बाद में खुद से अभ्यास कीजिएगा प्रश्न संख्या 5 का भी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर भी वही आकृति दी गई है और आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर होगा QR के। देखिए हल में लिखिए जो दिया गया है उसे, दिया गया है क्या लिखेंगे, आकृति 6.21 में हमें पता है AB समांतर है PQ के तथा AC समांतर है PR के। AC समांतर किसके है, PR के। और फिर हमें सिद्ध करना है
सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? ये जो समांतर दिया गया है ना, जो दो रेखाएं समांतर दी गई है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो AB समांतर PQ, देखो अच्छा AB ये रही, PQ ये रही, PQ ये रही। ये कौन से त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है? त्रिभुज POQ की दो भुजाओं OQ और OP को काट रही है AB, जो कि इसकी एक भुजा PQ के समांतर है। तो त्रिभुज ले लेंगे POQ, इसमें लगा देंगे थेल्स प्रमेय। लिखिए उपपत्ति या प्रूफ। उपपत्ति, त्रिभुज POQ में हमारे पास है AB समांतर PQ, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख देंगे OA बटे AP, OA बटे AP बराबर OA बटे AP बराबर OB बटे QB, OB बटे BQ लिख दीजिए या QB लिख दीजिए, एक ही बात है। समीकरण संख्या 1। फिर वापस से यही काम हम करेंगे AC समांतर PR से। AC कहाँ है? ये रहा। AC समांतर दिया गया है PR के। AC कौन सी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है? PO और OR को। कौन सा त्रिभुज बन गया? त्रिभुज POR। तो लिखेंगे बच्चों पुनः त्रिभुज POR में AC समांतर है PR के, इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लिख देंगे OA बटे AP, OA बटे AP बराबर है किसके? OC बटे CR के, OC बटे CR के। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो OA बटे AP, इसलिए OB बटे BQ बराबर है OC बटे CR के। अब इस अनुपात को देखिए, OB बटे BQ, OC बटे CR को OB बटे BQ और OC बटे CR को ये त्रिभुज OQR की दो भुजाओं OQ और OR को समान अनुपात में विभाजित होना बता रहा है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं त्रिभुज OQR में, या इम्प्लाइज करके लिख दूंगा त्रिभुज OQR लिख दीजिए या QOR में, जो BC है भुजाओं OQ व OR को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या कर रही है। अतः जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम जानते हैं कि वो तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। लिख देंगे बच्चों, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये जो BC है वो समांतर हो जाएगा किसके? QR के। BC समांतर हो जाएगा किसके बच्चों? QR के, क्योंकि जो BC है ये एक ही अनुपात OB बटे BQ, OC बटे
सी आर दो भुजाओं ओ क्यू और ओ आर को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर होगी। तीसरी भुजा क्यू आर के समांतर होगी, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। चारों ही जो प्रश्न थे बच्चों, सभी में हमने क्या की है, थेल्स थ्योरम अप्लाई की है या तो थेल्स थ्योरम का विलोम अप्लाई किया है। इस प्रकार से बच्चों हल कर लेंगे इन चारों प्रश्नों को आप। इनका पुनः अभ्यास आपको करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।